किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि यहाँ तक मार्केट आते हुए आपको ना देखने को मिले। यहाँ से आपको मार्केट जाते हुए देखने को मिल सकती है नीचे साइड। यहाँ से हमें एक भारी गिरावट मार्केट में देखने को मिलेगी। इसको मार्केट 100% लेने जाएगी ही जाएगी, मेरी गारंटी है। FBG बना हुआ यहाँ से डाउन साइड आपको आते हुए देखने को मिलेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो हमारा लर्निंग का टॉपिक है वो है हाउ टू अवॉइड लॉसेस। और इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं कि आप अपने लॉस को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और ये क्यों करना ज़रूरी है। क्योंकि इसके बिना आप अगर आप अपने लॉसेस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप फिर प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आपका होगा क्या कि पता चला फॉर द एग्जाम्पल $2 या $5 या ₹100 $200 का नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और आप लॉस ले रहे हो $500-600 का या $10-12 का एग्जांपल के तौर पे। सो ये चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी। तो कैसे अवॉइड करनी पड़ेंगी, उसके बहुत से अपने पास वो हैं टिप्स हैं कुछ, और ट्रिक्स हैं कुछ। ट्रिक्स तो नहीं कह सकते, कुछ आइडियाज़ हैं कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको शुरुआत करनी है वो करनी है हायर टाइम फ्रेम से। पहले तो आपको छोड़ना पड़ेगा अपना लोअर टाइम फ्रेम। इस पर आपको ट्रेडिंग करते रहेंगे 1 मिनट 3 मिनट पर, तो आपको लॉस मेकर ट्रेडर से होने से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि ये जो छोटे टाइम फ्रेम है, इसमें होता क्या है, जो बिग टाइम फ्रेम है इनको बनाते हैं लिक्विडिटी छोटे टाइम फ्रेम को। तो इसलिए हमें छोटे टाइम फ्रेम अवॉइड करने होते हैं। इसलिए हम अक्सर ट्रेड का, आपने देखा होगा मैं 30 मिनट से नीचे 50 मिनट से नीचे करता ही नहीं कभी एनालिसिस। इसके मेरे जो वीडियोस आते हैं उसमें आपने देखा होगा कि मेरे जो एनालिसिस हैं उस 30 मिनट 15 मिनट के नीचे रहते ही नहीं है। मैं उसके नीचे जाता ही नहीं। क्योंकि अगर जाऊँगा तो मैं लिक्विडिटी बनूंगा ना। मुझे लिक्विडिटी बनना थोड़ी, लिक्विडिटी देखनी है कहाँ हिंट हो रही, वहाँ से वैसे ट्रेड करना है। अगर हम आज देखें अपना, तो इसमें सबसे पहला आता है क्या, बिग टाइम फ्रेम। बिग टाइम फ्रेम लाइक 1 आवर 30 मिनट 15 मिनट 4 आवर 1 डे, या हो सकता है आपको 1 वीक पे। अगर आपको बायस क्लियर करने तो 1 वीक 1 डे पे जाकर चेक कर सकते। ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना कैपिटल नहीं। पता चला उसमें 2000 3000 5000 पॉइंट का वो बन रहा है, एसएल बन रहा है, लेकिन हाँ टारगेट भी 20,000 पॉइंट का बनता है, लेकिन ये हमारा नहीं है क्योंकि हमारे पास इतना कैपिटल नहीं है। अगर हम बिग टाइम फ्रेम की बात करें जनरल ट्रेडिंग के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ 30 मिनट 15 मिनट, ये इस पर 1 आवर मैक्स, इस पे आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। चलिए इसको मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि आखिर ये होता कैसे है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, ये पूरा। अब इसमें आपको इतनी सारी कैंडल्स दिख रही है इधर उधर इधर उधर, और इसमें देखने से क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन कि अब मार्केट कहाँ से नीचे जाएगा, कहाँ से जाएगा, कहाँ से वापस जाएगा। तो इससे क्या होता है, हमें जाना, फिर हम अगर इससे बचना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले करना होता है कि अपने बायस को क्लियर। बायस क्लियर कैसे करेंगे, एक तो आप मेरी वीडियोज़ में डेली डालता हूँ सेटअप्स, उसको देख के या खुद सीख के। 2 ही चीज़ें हैं, जैसे मैं अभी आज ही मैंने अपलोड किया एक, तो उससे देख के या खुद सीख के, बस 2 ही चीज़ें हैं। अगर हम शुरुआत करें 5 मिनट से, देखें, देखो 5 मिनट पे कितना ज़्यादा तामझाम लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया इतनी सारी कैंडल से, फिर नीचे आया। यहाँ कई बार हो सकता है कि ये कैंडल पे आप फंस गए हुए, हैमर्स आ गया है, इस पे फंस जाते हैं लोग कि हैमर आ गया, चलो चलो नीचे ले लेते ट्रेड, और सीधा स्टॉप लॉस हंट यहाँ आया, फिर स्टॉप लॉस हंट। ठीक है, यहाँ आपको दिखा कि अरे ये तो BRS एनगल्फिंग आ गई, फिर हैमर आ गया, BRS एनगल्फिंग आ गई, दुनिया भर का जो आप पैटर्न समझते हैं, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट। तो इसलिए देखो यही रीज़न है कि 5 मिनट को अवॉइड करना है। अब यही बात अगर 15 मिनट पे, या चलिए 15 मिनट पे देखें तो कितना कम हो गया। अब देखिए 15 मिनट पे अगर आपको एक हैमर दिखा तो उसने आपको प्रॉफिट भी दिया। ये मैं बताना चाह रहा था, अगर आप मेरी बात समझ पाइए। देखिए यहाँ से आपको BRS एनगल्फिंग कुछ दिखी तो उसने आपको प्रॉफिट भी दिया, ऐसा नहीं कि हर बार स्टॉप लॉस हिट हो गया। देखिए, और जितना मैं आपको बता रहा, आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाते जाएंगे उतना ज़्यादा क्लियर सेटअप, उतने अच्छे से आप ट्रेड कर पाएंगे। आप 5 मिनट पे गए वो आपके लगे, ये मेरी गारंटी है, समझ रहे हो। ओवरऑल ये चीज़ें होती हैं। तो होप, और आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था, टाइम फ्रेम का कितना बड़ा रीज़न मैटर होता है। ठीक है, और आप अगर ये लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आप आज, मुझे नहीं लगता कि इसको देखने के बाद आपको कोई वीडियो की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इसमें इतना अच्छे से समझा देंगे कि क्या आखिर चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्या करना है, ये सब रहेगा। ठीक है, और अब
दूसरा टॉपिक पे अपन चलते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? क्लियर योर डेली बायस। देखिए डेली बायस क्या होता है कि आज का मार्केट का डायरेक्शन क्या रहेगा। जो मैं आपको सेटअप्स देता हूँ पर डे, तो उसमें क्या बताता है कि आज मार्केट अपसाइड जा सकता है, यहाँ से डाउन साइड आ सकता है, ये बताता हूँ। तो यही होते हैं बायस। देखिए बायस कितना इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आप बायस पे अपने क्लियर नहीं होंगे तो फिर ट्रेड कैसे करेंगे कि हमें पता ही नहीं है मार्केट ऊपर जाना है, आपको लिखेगा कहाँ ऊपर जा रहा आप ट्रेड लेते हैं, एकदम से नीचे आएगा, आपको स्टॉप लॉस उड़ा देगा। तो ये रहता है ना, क्योंकि लिक्विडिटी बनते हैं। अगर आपको बायस नहीं पता होगा तो आप बनेंगे फिर लिक्विडिटी, अगर आप बायस पता होगा तो आप लिक्विडिटी नहीं बनेंगे, आपको लिक्विडिटी मिलेगी कि हाँ यहाँ लिक्विडिटी हंट हुई, इसको उड़ा दूँ। इसको मैं बड़े टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ, चार्ट पे चलिए। देखिए जैसे हाल फिलहाल का ये बिटकॉइन का चार्ट है, अगर तो इसमें देखा जाए तो ये 30 मिनट का चार्ट है अभी, ठीक है, 15 मिनट का। तो हमें बायस पता करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है बायस के लिए, मैंने एक वीडियो डाली हुई है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं बायस के लिए कि आप कैसे बायस पता कर सकते हैं। सबसे पहले फिर हमें जाना है कि वन डे पे हम जाते हैं, हम क्या करते हैं अपना प्रीवियस डे लो और हाई मार्क करते हैं, ठीक है। कैंडल जाएगी तो ऊपर या नीचे इनमें से, और फिर हमें देखना होता है कि अब कैंडल की शुरुआत किस साइड हुई है, और पहले हमें ट्रेंड देखना है। जैसे वन डे पे हैं तो हमने देखा, क्या देखा? ट्रेंड हमें क्या कह रहा है? हाँ पूरी तरीके से बियरएस है ये ट्रेंड, ठीक है, बियरएस ट्रेंड है। तो हमें कोशिश करना है कि डाउन साइड के, लेकिन ऐसा नहीं अंधाधुंध ट्रेड लें। तो पहले जाना है काय पे? 4 आवर पे। 4 आवर पे हम गए, हमें देखा क्या? एक ही एफवीजी और एक ये एफवीजी। अब 2 एफवीजी हमें दिख गए, ठीक है, 2 बायस हो गए। और इस जो ये एफवीजी था जो मैंने अभी नीचे बनाया था, इसके साथ क्या था? मिटिगेशन ब्लॉक भी, तो मतलब डबल कन्फर्मेशन थी ये, ठीक है। ये अपना डे हाई मार्क है ही। अब हुआ क्या है, मार्केट की कैंडल शुरुआत कहाँ से? ये क्या था? डे हाई। ये क्या है? डे लो। मार्केट की कैंडल शुरुआत हुई यहाँ कहीं से। मार्केट ने सबसे पहले क्या किया? अप साइड गई, कहाँ गई? इस एफवीजी को लेने, इस एफवीजी को लिया। अब मार्केट जा रही है दूसरी साइड, कहाँ? इसकी लिक्विडिटी, इसको लो को लेने। तो ये लो अब जा सकता है, समझ रहे हो। ये रहती है कहानी मार्केट की, कैसे मार्केट वर्क करता है। तो आप बात को समझ गए होंगे। अब आपको पता है कि अब मार्केट नीचे जाना है, तो अब आप ट्रेड वैसे प्लान करेंगे। ट्रेड कैसे प्लान करेंगे? हम जाते हैं 30 मिनट पे, ठीक है। आप आ गए अब 30 मिनट पे। 30 मिनट पे मान लीजिए आपकी यहाँ एंट्री मिस हो गई, यहाँ पे जो मैंने रीजन लगाया ये एंट्री आपकी मिस हो गई। अब नीचे जाएगा तो कोई ना कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बनाते हुए जाएगा। ये आया था यहाँ से एक एफवीजी बना के, मार्केट क्या किया? अगेन यहाँ तक तो आया, यहाँ तक नीचे तो आया, लेकिन फिर अपनी लिक्विडिटी और ऑर्डर फिल करने के लिए यहाँ टैप किया, देन अगेन मार्केट डाउन साइड आपको जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये होता है आपको बायस क्लियर करना। अगर आप अपने बायस से क्लियर रहेंगे तो आपको फिर प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आती है तीसरी चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट की है यार, मैं बता रहा, ये आपकी की फैक्टर है आपको प्रॉफिट बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए क्यों होता है, जब आपके कुछ ये इस टाइप से हो जाएंगे, क्या? जब आप इस टाइप से ट्रेड करना चालू करें कि इतना सा लॉस लूंगा तो प्रॉफिट भी इतना बड़ा लूंगा, भले मेरा 3 बार 4 बार ये चला जाए एसएल, लेकिन एक बार जब आएगा तो कितना आएगा? इतना आएगा। मतलब ये 4-5 बार का भी एक बार में कवर कर देगा, और एक बार ऐसा आ गया तो मैं ओवरऑल ग्रीन हो जाऊंगा। ये जो रिस्क मैनेजमेंट है कि आप 2 रुपये लॉस दे के 10 रुपये कमा रहे हो या 8 रुपये कमा रहे हो, ये जिस दिन आपको आ गया उस दिन आप कोई भी आप ट्रेड करें, कोई भी आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने बायस पे क्लियर है, आप अपनी हर चीज़ पे क्लियर है कि हाँ यहाँ से मुझे इतना, मैं अपना इतना ही दूंगा, इससे ज़्यादा कैपिटल पे लॉस करूंगा ही नहीं। 1%, 2%, मैक्सिमम 3%, इससे ज़्यादा मैं लॉस करूंगा, लेकिन हाँ निकालूंगा तो कितना? 6%, 10%, समझ रहे हो। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए आपकी लगातार 3 ट्रेड लॉस हो जाती हैं, ठीक है, 1, ये 2, ये क्या हुआ? 3 ट्रेड, मान लीजिए 4 ट्रेड लॉस हो जाती है। अक्सर आप रिटेलर्स हैं, नए प्लेयर हैं, तो आपके साथ होता होगा। लगातार मान लीजिए 4 ट्रेड लॉस में चली गई। अब आपका, लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट इतना अच्छा था, क्या था? आप कितना दे रहे थे? 1:7 की, मान लीजिए 6 की ट्रेड कर रहे थे, 4 की, 5 की ट्रेड कर रहे थे, इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। आपका क्या हुआ? लगातार 4 बार लॉस चला गया, लेकिन एक ट्रेड आपकी प्रॉफिट जैसा आपने सेटअप किया था उसकी आ गई, क्या आ गया? इतना बड़ा आ गया। आपका लॉस पूरा कितना गया? 4, एक क्या आ गया? 5। आपके टोटल पैसे कितने गए थे? 4 रुपये। एक अगले में क्या आ गया? 5 रुपये। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? ओवरऑल मैं यही समझाना चाह रहा था कि अगर तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, भले तुम्हारी स्ट्रेटजी
तुम्हारा कहना चाहिए 40% का हो, समझ रहे हो, विन रेशियो 30% का हो, तब भी तुम प्रॉफिटेबल रहोगे। मैंने ऐसे ऐसे ट्रेडर्स के बारे में पढ़ा है जिनका कहना चाहिए विन रेशियो 30% था, लेकिन ओवरऑल वो प्रॉफिटेबल इतने थे कि जिसकी कोई वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका रिस्क रिवॉर्ड था 1:20, 30, 40, समझ रहे हो। ये अब कितनी ट्रेड तुम, हद भाई, बेवकूफ़ तो होगा नहीं कोई 10 ट्रेड 12 ट्रेड वो कर देगा, एक साल लॉस कर देगा, समझ रहे हो। तो ये मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि ट्रेड जो अपना रिस्क मैनेजमेंट है इसको पुख्ता करो, इसको पक्का करो। अगर तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट तुम्हारा कंफर्म है ना, तो तुम्हें प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, होप आप मेरी बातें समझ गए हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और मैं चीज़ बताना चाहता हूँ। बताना तो बहुत सी चीज़ें चाहता हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन लास्ट में इसको करके कंक्लूड करते हैं। आपको अगर इस पर और डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इस पर और डिटेल वीडियो आपको ला दूंगा। देखिए हमें, और लास्ट का क्या होता है, जर्नलाइजिंग एवरीथिंग। जर्नल क्या, आपने क्या ट्रेड किया, आपने क्या किया, क्या कैसे किया, क्या आपके इमोशंस थे उसमें, और किस बेस पे किया, कितना रिस्क रिवॉर्ड था, ये सब लिखना है। और क्या मिस्टेक की, और खुद से वो लिखते हुए लास्ट में खुद से वादा करना है कि आई डू नॉट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन। मतलब मैं ये मिस्टेक कभी भी अब रिपीट नहीं करूँगा। क्यों? इसलिए जर्नल जरूरी। क्यों? क्योंकि आप जब जर्नल लिखेंगे तो उसमें डेली अगर आप जर्नल लिख रहे हैं, हर ट्रेड का जर्नल लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें देखें कि ये मैंने गलती की, और फिर अगर मान लीजिए कल फिर लिखा, फिर देखेंगे आपने मैंने वही सेम गलती कर दी, तीसरे दिन फिर गलती कर, तो इससे आपके दिमाग पे पिंच होता है कि अरे तुम एक ही गलती किए जा रहे हो, इसको अवॉइड करो, इसको अवॉइड करो। अगर आप नहीं लिखेंगे तो क्या होता है, हमारे दिमाग से भूलते जाता है। अगर आप डेली लिखेंगे वही मिस्टेक, तो हो सकता है 2 बार रिपीट कर दें आप, 3 बार, लेकिन इसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। खुद आपको दिखेगा नहीं यार ये मैंने पिछली बार किया था, ये नहीं करना है। उससे आपके इमोशंस कंट्रोल होते हैं। मैं खुद का बता रहा हूँ तुम्हें, पता है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि मैं कैसे किया था। कि जर्नल तुम्हें लिखना ही लिखना है हर ट्रेड का, कि मेरे उसमें इमोशंस क्या इन्वॉल्व थे। जरूरी नहीं तुम ये लिखो प्रॉफिट लॉस, ये जरूरी नहीं होता, समझ रहे हो। रिस्क मैनेजमेंट क्या, ये जरूरी लिखना जरूरी है, समझ रहे हो। रिस्क मैनेजमेंट, मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या था, मेरे इमोशंस क्या इन्वॉल्व थे उसमें, मैंने किस बेस पर लिया, क्या बायस मेरे क्लियर थे या नहीं थे, कितना फोमो था उसमें, मैंने क्यों ओवर ट्रेड कर दिया, समझ रहे हो। ये सब चीज़ें आपको लास्ट में लिखना है। मिस्टेक, अपनी मिस्टेक एनालाइज करनी कि ये मैंने मिस्टेक की थी इस ट्रेड में, अगले से मैं नहीं करूँगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ओवरऑल सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। देखिए ये मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस उड़ेल दिया आपके ऊपर, ये, और मैं बता रही कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं है इसके अभी और चीज़ें क्लियर करने के, लेकिन अभी फ़िलहाल के बिगिनर्स के लिए इतना काफ़ी है। या आप इंटरमीडिएट भी हैं तब भी आपके लिए काफ़ी है इतना, समझ रहे हो। और अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी, नए सेटअप, कुछ नए विजन्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।